सेट 1 क्वेश्चन नंबर 10 किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। पहला प्रश्न है, यदि ABC का परिकेंद्र O और OD लंब है BC पर, तो सिद्ध कीजिए कि कोण BOD बराबर कोण PAC। इसको ड्रॉ करते हैं। नाम दे देते हैं ABC, केंद्र O, परिकेंद्र से लंब है इस पे D, OC और OB को मिला देते हैं। ये हमारा ड्राइंग हो गया। अब क्या करना है कि सिद्ध करना है कि कोण BOD मतलब ए वाला कोण जो होगा कोण BAC के बराबर होगा। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो प्रमाण लिख देते हैं। प्रमाण, सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज BOD और त्रिभुज COD में क्या क्या मिलेगा। पहला तो मिला BO बराबर OC, दोनों क्या है, अर्धव्यास। दोनों अर्धव्यास है। उसके बाद OD जो है उभयनिष्ठ है और OD लंब है BC पर। BC क्या है, जीवा है और वो केंद्र से लंब है, यानी कि BD बराबर DC लिख सकते हैं हम। BD बराबर DC, क्योंकि OD लंब है BC पर, तो इसलिए त्रिभुज BOD सर्वांग सम त्रिभुज COD S के सिद्धांत से। इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण BOD इक्वल टू कोण COD, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि एक ही चाप से बना केंद्र का कोण और परिधि का कोण का संबंध क्या होता है। एक ही चाप से बना केंद्र का कोण परिधि में बने कोण का आधा होता है, यानी कि परिधि पे बना कोण केंद्र में बने कोण का आधा होता है। एक ही चाप द्वारा बना केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण BC चाप द्वारा केंद्र कोण BOC और परिधि का कोण बराबर कोण BAC, इसलिए कोण BOC क्या होगा, दो कोण BAC। अब हम जानते हैं कि BOC बराबर क्या है। BOC कोण BOD और कोण COD का योगफल, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं BOC की जगह पे BOD प्लस COD बराबर 2 कोण BAC। BOD और COD के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 BOD बराबर 2 BAC। 2 कैंसिल, इसलिए कोण BOD बराबर कोण BAC प्रमाणित। ये रहा 10 का 1।
अब आ जाते हैं 10 का 2 में। 10 का 2 क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, यदि एडी मध्यमिका है तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3BD स्क्वायर। इसके लिए पहले ड्रॉ करना पड़ेगा त्रिभुज, तो त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा ABC, इसकी मध्यमिका क्या है, मध्यिका क्या है AD, AD बना देते हैं यहाँ पे। मध्यिका क्या करती है, इसको दो भागों में बांट देती है, बस आपको समझ लेना है, यानी कि BD बराबर DC, क्योंकि AD मध्यमिका है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3BD स्क्वायर। तो प्रमाण, AC हमारा कर्ण है और AB क्या है, लंब, तो हम यहां लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। उसी प्रकार ये हम यहां पहले लिख दें त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब आ जाते हैं त्रिभुज ABD में। पहले बड़े वाला त्रिभुज के लिए, अब छोटे वाला त्रिभुज के लिए। तो किसमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, माइनस आधार क्या हो जाएगा BD, तो BD स्क्वायर। इसको दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2। तो क्या हो जाएगा, एक दोनों को कंपेयर करेंगे तो AB दोनों में है, तो इसलिए बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, या फिर 1 और 2 में तुलना करने पर क्या मिलेगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब BC को उधर भेज देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस प्लस BC स्क्वायर, माइनस उधर जाएगा प्लस BC स्क्वायर। अब BC देखो, BC बराबर क्या है, BD प्लस CD, क्या दोनों बराबर है, यहां लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस, यहां क्या लिखेंगे BD प्लस CD का स्क्वायर। अब AD क्या है, मध्यिका है, इसलिए BD इक्वल टू क्या होगा CD। जब BD इक्वल टू CD, तब यहां लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस 2BD का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर। तो 4BD स्क्वायर से ABD स्क्वायर घट जाएगा, तो AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाने के बाद 3BD स्क्वायर। इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3BD स्क्वायर प्रमाणित। ये बना क्वेश्चन नंबर 10 का 2।